हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यत दिवाकर करो ज्वलकाय कान्त्यों सर्वेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। या चंडी मधुकैटभ प्रमथिनी या माहितोन्मूलिनी या धूम्रे क्षण चंडमंडमथिनी या रक्त बीजासिनी शक्ति शुंभन शुंभ दैत्य दलिनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटि मूर्ति सहित मां पातु विश्वेश्वरी। चित्तस्मरामि हनुमन्तमनन्त वीर्यं श्रीरामचन्द्र चरणाम्बुज चञ्चरीकम् लंकापुरी दहन नंदित देव वृंदं सर्वार्थ सिद्धि सदनं प्रथित प्रभावम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धे स्वरपादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यं नतोऽस्म्यहं श्री करपात्रिणं गुरुं। जे बिहरहि चर अचर महि जथा भाव अनुमान ते बिहरहि मम हिया बिच सदा कृष्ण भगवान। तो अपल चपला के संग सो अंग अंग चबिधाम मोरे मन मानस बसहो नवल विमल घन श्याम। तो कोई समझे या न समझे पर मेरी तो समझ भली है। ठाकुर हमरे श्री नंद लला ठाकुराइन श्री वृषभानु लली है। इसलिए सब द्वारन
को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे माँ सिंह वाहिनी अब मेरी ओर निहार, मैया मेरी ओर निहार, क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। तो श्री हनुमान विराजिए, कथा होत इतिहास, तुम पायक रघुनाथ के स्वामी, हम चरणन के दास। जिनकी सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम, स्वामी बारंबार प्रणाम। तुम सरस्वती दर पे तेरे जोड़ खड़ा मैं हाथ, भक्ति का वर दे दो मैया, गुण और ज्ञान की दात। क्योंकि ना स्वर है ना आलाप है, ना मधुर वाणी है, टूटे फूटे शब्दों में माँ राम धुन लगानी है। यदि मेरे शब्दों में स्वरों का ज्ञान हो जाए, तो सच कहता हूँ मैया ये नैया भव पार हो जाए। जयकारा शेरा वाली दा बोल दे साचे दरबार की जय हो, बन सकती मैया की जय हो, दिव्य संकथा मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र के जय हो, अयोध्या पावन धाम के जय हो, राम लला सरकार की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो, श्रोता सकल समाज की जय हो। ध्यान दें, आज परमात्मा की महती महिम कृपा से हम आप जो मां के इस पावन दरबार में आमने सामने हो रहे हैं, इसमें पुण्य के सबसे बड़े भागीदार तो आज हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा इस गर्भगृह का, इस मंदिर का शिलान्यास न्यू पूजन हुआ था। क्योंकि वो बीत गए दिन जो जमाने नहीं आते, वो बीत गए दिन जो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रख, क्योंकि अब आग बुझाने पड़ोसी भी नहीं आते। विगत वर्ष में आप जाइए, कोरोना जैसी महामारी आई, जो दिन भर अपने साथ टहलने वाले थे, रात्रि की बेला हुई, सुबह हुई तो पता चला कि भैया तो चले गए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। आज जो हमारे परम सुहृद जहां भी हो, वहीं से हम सबके श्रद्धा सुमन को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद इस पांडे परिवार पर दें कि जो ऐसा पावन विचार इन लोगों के मन में बन गया। इसी समय पिछले वर्ष माता की प्रतिष्ठा हुई,
ये सब सुयोग विद्वान आए थे वैदिक विधा से। बहुत बढ़िया धूमधाम से आप लोग शोभा यात्रा भी निकाले थे, बहुत दूर तक दिव्य दिव्य झांकियां सजी थी, खूब उत्सव मनाया गया। उत्सव के मध्य में ही वैदिक विधा से प्राण प्रतिष्ठा माता जी की हुई। अनुष्ठान 3 दिन का चला। उसके तहत माता जी अपने गर्भगृह में विराजमान हुई। आप समस्त क्षेत्रवासी उनका दर्शन कर रहे हो, उनसे लाभ प्राप्त कर रहे हो। तो पांडे परिवार के मन में ऐसा भाव आया, आज जो हम सबके बीच नहीं है स्वर्गीय रामललन पांडे जी, उनके सुपुत्रों ने ऐसा मन में विचार बनाया कि लोग अपने बच्चे का तो बर्थडे मनाते हैं, लेकिन हम मैया जी का बर्थडे जरूर मनाएंगे। जिस दिन माँ हमारी आई है, हम इस दिन को याद करके रखते हैं। 3 फरवरी को अगर माता जी विराजमान हुई है, तो 3 फरवरी का उत्सव हमारे पूरे जीवन चलेगा। माँ से यही प्रार्थना है। अब आप लोग भी इनको आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे सामर्थ्यवान ये हमेशा बने रहे, जिससे प्रतिवर्ष हम आप सब आमने सामने हो और कुछ वाणी पवित्र करने का, आप लोगों का अपना हृदय और मन पवित्र करने का ये शुभ अवसर मिलता रहे। समय यही होगा 3 फरवरी का। आज तो हम लोग प्रारंभ में चल रहे हैं, 2 फरवरी है, आज उपक्रम बना रहे हैं। माता की कृपा हो जाए, कभी कभी 9 दिन के लिए बुला ले हम आपको, कभी 7 दिन के लिए बुला ले, और नहीं 5 दिन 7 दिन 3 दिन के लिए, तो 1 दिन के लिए तो माता जी अवश्य बुलाएंगी वर्ष में। और वो दिन कौन सा होगा? 3 फरवरी। अभी तो 24 से 25 का इंतजार किया जाए। माता जी से यही निवेदन किया जाए, उनके चरणों में शाश्वत प्रीति रीत रखते हुए कि माँ ऐसे कृपा सब पर बनाए रहे, सबको खुशहाल रखे, सब में संपन्नता रखे। और ये तो ऐसा दर है माँ का कि ये वो दर है जहां तकदीरें बदल जाती हैं। ये वो दर है जहां तकदीरें बदल जाती हैं, होनी अनहोनी यहां आके सुधर जाती है। जिस भाव से मां की शरण चरण स्वीकार करोगे, मां वो अंतर्यामी है। अगर जन्म देने वाली मां तुम्हारे हाव भाव से, तुम्हारे क्रियाकलाप से प्रसन्न हो जाती है और सारा काम कब छोड़ती हैं? ध्यान दीजिए, प्रसंग तो अभी नहीं वहां का है, लेकिन जाना पड़ेगा। जब बच्चा रोना नहीं बंद करता, कब रोना नहीं बंद करता? बाजार से, मेला से माताएं खिलौना लाती हैं, नाना प्रकार का उपक्रम करती हैं, लट्टू चट्टू घुनघुना पकड़ाती हैं। अगर उस लट्टू चट्टू फाइबर की गाड़ी को बच्चा पा करके रोना बंद कर दिया, तो ममतामयी माताएं अपने बच्चे को फिर दूध पान नहीं कराती हैं, अपने कार्य में लग जाती हैं। लेकिन वही रोता हुआ बच्चा, दुधमुहा छोटा सा, इनके लाख प्रयास करने पर रोना बंद नहीं किया। जितना खिलौना दे रही है फेंक दे रहा है, घुनघुना दे रही है तोड़ दे रहा है, लट्टू पकड़ा रही है चट्टू पकड़ा रही है तो बहा दे रहा है, और रोना नहीं बंद किया। किसी उपक्रम से वो नहीं शांत हुआ। तो यही माताएं सारे कार्य को छोड़ करके, चाहे जितना विशेष जरूरी कार्य क्यों ना हो, लेकिन उस कार्य को छोड़ करके अपने बच्चे को अपने हृदय से लगा करके, और ममतामयी वो माँ अपने ममता का वो दुग्ध पान कराती है। ये माँ का पावन दरबार है। आरती की घोषणा बहुत पहले की गई है। ये भक्त लोग समय का अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन हमारे माँ तो समय पर विराजमान है, वो आरती का इंतजार कर रही है। माँ विलंब न करें भैया, जिनको आना है बुलवा लीजिए, नहीं आरती प्रारंभ होने जा रही है। फोन कीजिए उनको।
किसी का आमंत्रण निमंत्रण दे दिया जाए और उस समय पर उसे आहार ना मिले तो बड़ी विडंबना है भैया। एक बार सीता जी हनुमान जी को न्योता दे दिया, कहा मेरे लाल कल तुम्हारा निमंत्रण है। अरे बे अब तो हनुमान मगन होकर के नाचने लगे कि मैया के यहाँ कल निमंत्रण मिला है, फिर तो पकवान मिलेगा, मुगौड़ी पकौड़ी कलाकंद जलेबी रबड़ी खाने को मिलेगी। अब भैया रात नहीं बीत रही है, पूरब तरफ देख रहे हैं, सूरज की लालिमा दिखाई पड़ी कि नहा धो करके चंदन बंदन करके पहुंच गए। मैया हम आ गए। सीता जी देख रहे हैं कि यदि रसोई में झाड़ू बुहारू हो रहा है, अरे कैसा निमंत्रण वाला है भाई, आ गया अभी से। अरे कहा भैया न्योते की कोई जून बेर होती है, समय होता है कि आप प्रातः काल चले आए, अभी तो हमारे रसोई में कुछ बना नहीं है। कहा मैया आपने हमें कल के लिए निमंत्रण दिया था, ये नहीं बताया था कि 10 बजे आना कि 12 बजे आना। हमको लगता है हनुमान की और सीता जी की बात है हमारे गांव घर वाले कहीं से सुन रहे थे, इसलिए जब कोई आमंत्रण निमंत्रण करते हैं तो कार्ड में नीचे लिख देते हैं ठीक समय 4 बजे भोजन पर आप लोग उपस्थित हो जाना। 4 के पहले मत आना, नहीं हमको पानी वानी पिलाना पड़े, लड्डू खर्चा करना पड़े, पेड़ा खर्चा करना पड़े, ठीक 4 बजे आना। तो मैया ने भी कहा बेटा फिर 9 बजे आ जाना। भैया लौट तो गए, लेकिन देख रहे हैं सूरज की तरफ 9 बजने ही वाला नहीं है। अब भूख से व्याकुल है हनुमान बाबा। फिर तो कहा कब 9 बजेंगे, अब 9 नहीं बजेंगे, 8:30 बजे फिर चल दिए। कहे माई हम आ गए, कहे बेटवा 9 बज गए, कहे अब हम 9 तो नहीं जाए लेकिन हम आ गए। अपने दासियों से कहा उसको बिठाओ, आसन दिया गया हनुमान बाबा को। भैया माई से हमें आनंद नहीं आ रहा है, वापसी नहीं मिल रही है, या तो हल्का सा इसमें इको डालो, आवाज और दीजिए भैया, थोड़ा इको डाल के आवाज दीजिए हल्का सा, थोड़ा नजदीक करिए। हाँ हल्का सा करो, जितने सीटी न लिए तो इतना भी चलता रहे तब भी कुछ ठीक है। हनुमान बाबा कहा कि मैया समय तो अब आप बताएं, अब हम आ गए हैं तो व्यवस्था कीजिए। दासियों से आसन दिलाया। जब बाबा आसन पर बैठ गए, आंखें बंद करके प्रभु को अपने निहारने लगे। इतने में एक दूसरी सखी सीता मैया की आई, वो जो दासी थी, और पत्तल दोना जब रखा और हनुमान बाबा की आंखें खुली तो कहा हम तो कुछ दूसरा सोच के यहाँ आए थे कि आज मैया ने निमंत्रण दिया है, बढ़िया पकवान मिलेगा, कलाकंद रबड़ी मिर्ची मिलेगी। और मैया ने सोचा कि ये बानर की जात का हई है, अत्ते पत्ता खाता है तो पत्ते खाने में यहाँ भी मिल रहा है। धन्य कर्म विधाता, कैसा मेरा कर्म आपने लिखा कि मैं बाग में रहा, जंगल में रहा, तब भी यही अत्ता पत्ता फल खाता रहा, और यहाँ मैया के यहाँ भी प्रथम ग्रास में यही हरा हरा पत्ता मिल रहा है। अब बाबा जी पत्तल दोना इकट्ठा किए, लपेटे और चट कर गए। वो देखी सखी तो देखी जब वो सीता जी की सखियां दूसरा पत्तल लाई, तीसरा लाई, अजय जितना पत्तल आ रहा है सब बाबा खाते चले जा रहे हैं। तो मैया के पास गई, कहीं मैया कैसे देवता को आप न्योता दे दी हो तो सारा पत्तल दोना चट कर जा रहा है। कहा वो हनुमान बानर है ना, वो समझ नहीं रहा है, वो सोच रहा यही आहार है। तो ऐसा करो कि पत्तल दोना में खाद्य सामग्री लगा के ले जाओ, पूरी कचौड़ी जो कुछ भी बनी है उसी पत्तल में रख लो, उसके साथ ले जाओ।
अब भैया पत्तल दोना में पूरा भोजन सजाए के वो सीता जी की जो सखियां हैं ले आ रही हैं और हनुमान बाबा के आगे धर रही हैं, तो हनुमान बाबा पत्तल समेत सब खाए चले जा रहे हैं। विश्वास कीजिए जितना रसोई में पकवान बना था हनुमान बाबा सब खा गए। जो सब खा गए तो सखियां दौड़ के गई सीता जी के पास, कहा मैया, कहा क्या बात है, कहा वो तो सब चट कर गए। तो सीता मैया बाहर निकल करके आई और कहीं हनुमान, कहीं हाँ माई, कहे पेट भर गया। अरे कहा माता कहो तो सच झूठ बोल दूं, झूठ बोल दूं कि हाँ भर गया, और माई सच सच बताई आपसे। कहे हाँ, कहे अभी हमारा फलहार तक नहीं हुआ, जिसको आप लोग नाश्ता बोलते हो, अभी हमारा नाश्ता तक नहीं हुआ। कहीं बेटवा हमारे रसोई में कुछ नहीं ना, सब आ चुका। कहे तैयार नहीं न भोजन तो खड़ा अन्न तो है। कहे वो तो अयोध्या में गांजा पूरा स्टोर भरा है। कहे फिर माई आवे दे बोरा का बोरा। आप विश्वास कीजिए पूरे अयोध्या का चावल और गेहूं तक सब खा गए बाबा। अब सीता जी परेशान, अभी तृप्त नहीं हुए। फिर लौट करके आई तो कहा माई लावा कुछ मतलब होगा, पानी से पेट भर लेते ही। पानी पिलाया जाने लगा, हनुमान बाबा को पीते चले जा रहे हैं। पानी जब खत्म होने का नंबर आया तो सरयू मैया से प्रार्थना मैया ने की, सरयू की धारा सीधा हनुमान बाबा के मुख में गई। सरयू मैया सूख गई, लेकिन हनुमान